मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक दिन छोड़ दूंगी। लो, कर ली मैंने अपने बॉयफ्रेंड से शादी। अब तुम इस बच्चे के साथ रहो और अपने इस सड़े से घर को अकेले संभालो। तो पकड़ो अपने घर की चाबी, खुद संभालो इस सड़े हुए घर को। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कौन है ये लड़का और क्या किया तुम ये लड़का जिसे तुम मिलने के लिए मुझे रोकते थे ना, वही है ये लड़का। लो, अब मैंने इससे शादी कर ली। अब कैसे रोकोगे मुझे? अब करके दिखाओ मना मिलने से। नहीं कर सकते। क्यों? रह गई तुम्हें ये अकड़? अब कर लो तुम्हें जो करना है। मैंने तो कर लिया है शादी। मेरा फैसला यही है कि मेरी आगे की जिंदगी मैं अपने पति के साथ बिताऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। और मैं क्या हूं तुम्हारा? तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो। मेरे पति हुआ करते थे एक समय पे, लेकिन आज आज तुम बस एक दिल टूटे आशिक बन के रह गए हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और कुछ जानना है अपने बारे में? ये इतना बहुत है। ये क्या बोलेगा? आज जिस दहलीज पे खड़ा है ना, कुछ दिन पहले मैं खड़ा हुआ करता था और मेरे पास कोई हक नहीं था। तू इसे रोकता था, टोकता था, जाने से मना करता था, मुझसे मिलने के लिए मना करता था ना। आज वही हक लेके मैं इस घर में खड़ा हूं और तू मुझे बस देख रहा है। तू पति का हक रखता था ना, आज वो हक भी छीन चुका है तुझसे। तेरे पास कोई हक नहीं है पति का। तू इसका पति था लेकिन अब नहीं है। तेरे पास वो हक थे, अब वो सारे हक मेरे पास है। और मैं भी देखता हूं मेरे सामने मेरी पत्नी को तू कैसे मना कर सकता है। मना कर। अरे बहुत नाक में दम करके रखा था यार इन्होंने। मेरे लाइफ जीने ही नहीं देते थे। हर जगह रोक टोक, इससे मिलने नहीं जाना, उससे मिलने नहीं जाना, इसके साथ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। पति थे मेरे, मेरे बाप बनने की कोशिश क्यों करते थे? लो, मैंने अपनी आजादी खुद अपने हाथों से ले ली। तो खुश रहो अब तुम, और इस बच्चे को भी खुश रखना, क्योंकि मुझे ना तो तुमसे कोई लगाव है और ना ही इस बच्चे से कोई प्यार है। आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल भी देखना गवारा नहीं समझूंगी। मेरा प्यार जिसके लिए है वो मेरे साथ खड़ा है और मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हें बस यही बताने के लिए रुके थे हम यहाँ पर। आज तक मैं समझते आ रहा था कि तुम अभी नादान हो, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हमारे पीछे लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन तुम ये फैसला कर लोगी कि एक दिन मुझे और अपने बच्चे को तुम छोड़ के किसी और से शादी कर लोगी। कि तो मैंने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था, जो तुमने आज कर दी। और इससे बड़े दुख के बाद क्या है, मेरे सामने किसी गैर मर्द को लाकर तुम मेरे सामने खड़ा कर दी और तुम ये बोल रही हो कि मैं इससे शादी कर ली और मैं इसी के साथ रहूँ। जब तुम्हें इसी के साथ रहना था तो तुम्हें हमसे शादी करने का नाटक करने की जरूरत क्या थी? शादी नहीं करती ना। तुम अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे साथ साथ इस बच्चे के भी। अरे हमारा औलाद है ये, इतना तो शर्म कर लेती। जब तुम्हें हमारे साथ ही नहीं रहना था, एक दिन छोड़ के जाना ही था, तो इस बच्चे का जन्म क्यों दिया? इसका भविष्य क्या होगा फिर? हर एक बच्चे के उसके माँ परवरिश देती है। हम मर्द हैं, हम क्या करेंगे? हम घर संभालेंगे या बाहर संभालेंगे? हम तो बाहर ही जाकर काम करेंगे ना। तुम्हें इतने भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थोड़ा भी संस्कार नहीं दिया क्या? मुझे ऐसा लग रहा था एक दिन तुम जाके सब चीज़ें सही कर लोगी, पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे जीते जी मेरे सामने किसी और मर्द को लाकर तुम खड़ा कर दोगी। अरे शर्म आ रही है मुझे तुझ पे। अरे मेरा ख्याल ना करके कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल कर लेती। क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले या रिलेटिव अगर कुछ जानेंगे कि हिमांशी अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को छोड़ के किसी और मर्द के साथ में भग गई? ताली बजाएंगे लोग हमारे ऊपर। बजाने दो ताली, मुझे क्या लेना देना लोग क्या सोचते हैं। अगर मैं ये सोचती रही ना तो मेरी जिंदगी तो मैंने जी ली अपने हिसाब से। देखो, मेरे पास एक ही जिंदगी है और मैं उसको अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। सुजीत, मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं प्यार राजा से ही करती थी। तुमसे शादी मेरी जबरदस्ती हुई थी और ये बात हमारे बीच में हुई थी ना। लेकिन फिर भी तुमने कहा इसलिए मैंने बच्चा पैदा किया, वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तुम्हारे साथ ये बच्चा करने में। और रही बात प्यार की, तो मैंने अपने घर वालों को अपने असली प्यार के बारे में बताया था तुमसे शादी से पहले। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लड़का कमाता नहीं है, कहाँ रखेगा, खुद का घर नहीं है, पैसा नहीं है। ये कहकर मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम पे एक अच्छी नौकरी हुआ करती थी, पैसे थे, जो कि आज भी है। तुम कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते हो। लेकिन मेरा दिल तो किसी और के साथ जुड़ा था ना।
तो मैं कैसे मान लूं कि मुझे जिंदगी अपनी एक ऐसे इंसान के साथ जीनी पड़ेगी जिसके साथ मेरा दिल नहीं मिला है। मेरा फैसला यही है कि मैं राजा के साथ रहूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, जहां इस बच्चे को लेके जाना है चले जाओ। मुझे तुमसे और इस बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे सुजीत? मुझे पता है, मैं तुम्हें रोक के भी अब नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि तुमने जाने का प्लान तो बहुत पहले ही कर लिया है। तुम्हें रोक के ही क्या फ़ायदा? तुम तो इसके ही साथ रहना चाहती हो। और तुम्हें शर्म नहीं आई किसी और का घर उजाड़ते हुए, किसी और की बीवी के साथ तू अफेयर रख रहा है, उससे शादी कर रहा है? और अगर यही चीज़ें तेरे साथ होता तो तुझे कैसा लगता? तुझे अच्छा लग रहा है? तू अपनी ज़िंदगी के लिए हम 3 जिंदगी को दाव पे लगा रहा है। शर्म नहीं आ रही है तुझे? क्यों शर्म करूं मैं? ये बता क्यों शर्म करूं? अरे जो लड़की मुझसे प्यार करती है, मुझसे शादी नहीं कर पाई, इसके घर वालों ने बिना पूछे तेरे से शादी करवा दी, क्यों शर्म करूं मैं? जब मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करती है, हम दोनों वेट करते हैं एक दूसरे के लिए। आज जब ये मेरी हो गई तो क्यों शर्म करूं मैं फिर? है, मैं इससे प्यार करता हूं, इसके साथ शादी करने के लिए वेट कर रहा था। आज अच्छे सेटल पे हूं, अच्छा जॉब है, तुझसे शादी करूंगा। अरे अगर तुम्हारे अंदर दम होता और ये जो तुम प्यार का ढोंग कर रहा है ना, अगर इतना दम होता तो शादी से पहले इसके माँ बाप से जाके बात करता ना, वहां पे जाके शादी करता। और तुझे क्या लगता है ये अगर मुझे छोड़ के जा रही है तो तुझसे प्यार करती है? नहीं, मर्द का नसीब और औरत का चरित्र ये कभी भी बदल सकता है। जो औरत तेरे लिए मुझे छोड़ के जा रही है, तुझे क्या लगता है तेरे से अगर बेस्ट कोई और लड़का मिलेगा तो तुझे छोड़ के नहीं जाएगी वो? तू पछताएगा एक दिन। एक तरफा मैंने प्यार किया इससे, हम लोग का औलाद भी है, ये मुझे छोड़ के जा सकती थी और अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है। इसके अंदर तो दिल है ही नहीं। मेरे इतने चाहने के बाद में ये जब मुझे ठुकरा दी तो मुझे नहीं लगता है कि तेरे साथ ये कुछ दिन भी टिक पाएगी। तुम लोगों को अगर लगता है कि मेरे से दूर रह के तुम लोग खुश रह पाओगे तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा कभी इस दरवाजे पे मुड़ के मत आना। तुम समझना कि हम और हमारा बाबू तुम्हारी ज़िंदगी में है ही नहीं। ठीक है, जा सकते हो। ठीक है, मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे नहीं लौट के आना तुम्हारे पास। ये पड़े डिवोर्स के पेपर, साइन कर दिया, साइन कर लेना। चलें?